36वीं परिसर अध्ययन पाठ 19 हमारी पाठशाला। इस पाठ का हम वाचन करेंगे और समझेंगे। पाठशाला अर्थात जहाँ पे हम अध्ययन ग्रहण करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, जहाँ पे हमारा उच्च बच्चों, क्या तुम जानते हो कि प्राचीन काल में क्या विद्यालय थे? अगर विद्यालय नहीं थे तो बच्चे कैसे शिक्षा ग्रहण करते थे? बच्चों, प्राचीन काल में अध्ययन के लिए विद्यार्थी गुरु आचार्य उनके घर पे जाते थे। वहाँ पे वे कुछ वर्ष वहीं पर रहकर अध्ययन करते थे और बाद के समय में वे गांव में एक शिक्षक और विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थी, एक ही शिक्षक सभी वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। जैसे आचार्य उन्हें सिखाते पढ़ाते थे। विद्यार्थी ज़मीन पर अक्षर संख्या अधोरेखित करके उस समय करके पढ़ाई करते थे। उस समय लड़कियों की शिक्षा लगभग दुर्लभ भी थी, नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों द्वारा वर्तमान विद्यालय प्रणाली प्रारंभ करने पर महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, पाठशाला खोली। बहुत पहले आचार्य लोग के घर जाके लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। उसमें बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे और ये सब जाते थे, लेकिन छोटे जो रहते थे, छोटी जात के बच्चे, वे नहीं पढ़ पाते थे। पाठशाला में परिवर्तन, धीरे धीरे पाठशाला में परिवर्तन होने लगा। पहले गांव-गांव में पाठशालाएं चलती थीं। ये बरगद अथवा किसी बड़े छायादार वृक्ष के नीचे विद्यार्थी एकत्र होते थे और एक ही शिक्षक विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाना करते थे। इस अध्ययन में पहाड़े, जोड़ घटाव, अक्षर परिचय, गणित का समावेश होता था। बच्चों, अंग्रेज़ों के भारत में आने पर उन लोगों ने वर्तमान विद्यालय प्रणाली प्रारंभ की। लोगों को यह बात समझ में आई कि यदि प्रगति करनी है तो शिक्षा का कोई और विकल्प नहीं है। लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर अपने बच्चों को पाठशाला भेजना प्रारंभ किया। इसी कारण आज की पाठशालाओं का निर्माण हुआ है। तो बच्चों, ये कहा जाता है कि शिक्षा एक प्रगति का आधार होती है। शिक्षा विद्यार्थियों लोगों को सजग बनाती है। देखो बच्चों, इनके द्वारा ही शिक्षा का प्रसार किया गया। महात्मा ज्योतिराव फुले खुद शिक्षित हुए, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया। महाराज सयाजी गायकवाड़ ने भी शिक्षा का प्रसार किया। राजश्री साहू महाराज, पंडिता रमाबाई, महर्षि धोंडे, केशव कर्वे, सभी ने समाज में शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर, करमवीर भाऊराव पाटिल, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, इन सभी नेताओं ने ये बहुत ही प्रसार किया शिक्षा का। तो बच्चों, तो क्या आप जानते हो कि सावित्रीबाई फुले की पाठशाला की लड़कियों को वार्षिक परीक्षा समाप्त हुई तब उस पाठशाला को देखने के लिए बहुत से लोग एकत्र हुए थे। पहले क्रमांक वाली लड़की को पुरस्कार दिया जा रहा था। तब उस लड़की ने कहा, मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे पाठशाला के लिए पुस्तकालय चाहिए। वह लड़की घर पर रात में देर तक अध्ययन करती थी। ज्योतिराव सावित्रीबाई ने विद्यालय के छात्रों तथा छात्राओं को कृषि तथा तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था की। देखो बच्चों, ये क्या है? हमारा जो राष्ट्रगीत है, जनगण मनगढ़ की रचना करने वाले हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में
बोलपुर नामक स्थान पर एक विद्यालय प्रारंभ किया। यह विद्यालय हरे भरे वृक्षों, रंग बिरंगे फूलों, चहकते पक्षियों, नीले आकाश जैसे परिसर में लगता था। इस विद्यालय का नाम शांति निकेतन है। बच्चों को यह विद्यालय बहुत ही पसंद था। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत था, शोरगुल से दूर था। वहाँ इस पाठशाला में नृत्य गायन सिखाया जाता था। हस्तकला और हस्त व्यवसाय भी सिखाते हैं। बच्चे स्वयं ही नाटक तैयार करते हैं, गीत गायन नृत्य तथा उनसे साथ साथ नवीन विषयों को भी सीखते हैं। इस विद्यालय में बाहरी देशों के बच्चे भी सीखने के लिए आते हैं। ठाकुर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की पूरी राशि उन्होंने अपने विद्यालय को दे दी। शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके शिक्षा संबंधी विचार में श्रम, संस्कार, स्वतः प्रयोग द्वारा सीखना जैसी बातों पर उन्होंने विशेष बल दिया था। तो महात्मा गांधी के विचार भी शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा का प्रसार करने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। देखो, मौलाना आज़ाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री बने हुए थे। अपने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और महाविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना उन्होंने की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना में भी ये अपनी भूमिका निभाई। उनका दृढ़ विश्वास था कि विज्ञान और तकनीकी का समावेश पाठचर्या में होना चाहिए। 11 नवंबर यह उनका जन्मदिन देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, एक पाठशाला है। पाठशाला से हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है इसके बारे में और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जैसे पाठशाला में क्या क्या सुविधाएं होती है। पाठशाला से हमें बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे ग्रंथालय होते हैं, सभागृह, संगणक कक्ष, मैदान, विद्यालय का परिवहन मतलब बस उसकी सुविधा, समुपदेश, कोई भी अच्छी जानकारी और प्रथमोपचार। अगर चोट लगती है तो हम उसके लिए प्रथम उपचार की सुविधा होती है। स्वच्छता के लिए बाथरूम वगैरह शौचालय होते हैं। विद्यालय से हमें अनेक बातें सीखने को मिलती है। स्वच्छता तथा व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य किस तरह से उत्तम बना रहता है, इसमें हमें सहायता मिलती है। तो ये विद्यालय हमें बहुत सारी बातें सिखाता है बच्चों। पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी बताता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। कुछ पाठशालाओं में प्रत्येक वर्ग के 2-3 विद्यार्थी बारी बारी से विद्यालय बंद होने पर प्रतिदिन अपने वर्ग का कूड़ा कचरा साफ करते हैं, वर्ग स्वच्छ करते हैं। इससे उनमें श्रमदान की आदत पड़ती है। पाठशाला तथा वर्ग के प्रति उनमें अपनापन निर्मित होता है। क्या तुम्हारे विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है? न हो तो वर्ग को स्वच्छ रखने के लिए महीने भर की समय सारणी तैयार करो और सभी विद्यार्थियों को उसमें सहभागी बनाओ। वर्ग की स्वच्छता के लिए रोटेटरी शील्ड अथवा प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्र दे सकते हैं। तो बच्चों अभी हमारा विद्यालय बंद है। विद्यालय बंद होने के कारण हम ये कार्य करना संभव नहीं है। जब शुरू होगा तब हम करेंगे। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे एक ही नल होने के कारण सभी भीड़ भाड़ करके बिना अनुशासन के ये पानी भरने के लिए एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं। तो इससे आपस में झगड़ा होने की संभावना ज़्यादा होती है। पानी इसलिए और नल लगाना चाहिए और पानी को बारी बारी से भरना चाहिए। अब बच्चों के अंदर वो अनुशासन की निर्माण होनी चाहिए।
कभी कभी क्या होता है, विद्यालय में कुछ लड़के लड़कियों में कहासुनी हो जाती है, आपस में वे एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तो ऐसे समय में शिक्षक को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे आपस में ही लड़ते रहेंगे तो दोनों बच्चों को सबको नुकसान पहुंचेगा, उन्हें चोट लगने की संभावना होती है। इसलिए कोई भी मामला शिक्षक के हस्तक्षेप में ही, कोई विवाद हो वो शिक्षक के हस्तक्षेप में ही निपटारा करना चाहिए। हमारे मित्रों में परस्पर विवाद संभव है, परंतु हमें समझदारी तथा शांति के साथ उसको हल करना चाहिए। ऐसे विवाद में सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। विवाद के कारण किसी को भी शारीरिक क्षति नहीं होनी चाहिए। यदि विवाद समाप्त न हो तो शिक्षकों की सहायता लेनी चाहिए। विवाद को सामूहिक शांतिपूर्व निपटाने की आदत उपयोगी होती है। ऐसी आदतों से हम सामूहिक जीवन की समस्याओं को समझदारी से हल कर सकते हैं। सामूहिक जीवन संबंधी प्रश्नों को शांति के साथ हल करने से हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है। तो बच्चों बताओ कि देखो यहाँ पे दिखाए गए चित्र के अनुसार। अच्छा बच्चों बताओ कि तुम्हारे आसपास पाठशाला न जाने वाले बच्चे हैं, वे पाठशाला क्यों नहीं जाते? प्रत्येक लड़के लड़की को पाठशाला जाने का अवसर मिलना चाहिए। पाठशाला सभी के लिए होती है। पाठशाला के कारण हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की आदत लगती है, आदत निर्माण होती है। विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ हमारा परिचय बढ़ता है। हमें यह बोध होता है कि हम भी समाज का एक अंग हैं। तो बच्चों पाठशाला ज़रूर जाना। क्या तुम जानते हो 14 वर्ष से कम आयु वाले लड़के लड़कियों को कारखानों, खानों अथवा किसी अन्य खतरनाक स्थान पर काम पर रखना वर्जित है। वर्जित है मतलब मना है। वर्ष 2006 में शोषण विरोधी अधिकार को अधिक व्यापक बनाते हुए सभी प्रकार की बाल मजदूरी को कानून के अनुसार अपराध निर्धारित किया गया है। हमने इस पाठ में क्या सीखा? व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वच्छता द्वारा हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। हम सभी को पाठशाला अच्छी लगती है। सामूहिक जीवन संबंधी अपनी समस्याओं तथा विवादों को समझदारी और शांतिपूर्वक मार्ग से सुलझाना चाहिए। प्रत्येक लड़के लड़की को पाठशाला जाने का अवसर मिलना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ में हमने जो सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना चाहिए। तो बच्चों अभी इसके बाद हम स्वाध्याय हल करेंगे। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखो। पाठशाला में हमें कौन कौन से खेल खेलने का अवसर मिलता है? पाठशाला में हमें खो खो, कबड्डी, लेजीम, क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि खेल खेलने का अवसर मिलता है। प्रश्न 2 का उत्तर लिखो। प्रश्न 3 का खाली जगह भरो और सही गलत का निशान लगाओ। सही गलत का निशान लगाओ। पुस्तक के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए। सही। खेल समाप्त होते ही खेल स्पर्धा सामग्री जगह पर नहीं रखनी चाहिए। गलत। पाठशाला सभी के लिए होती है। सही।